विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश भर में आधुनिक एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मोदी सरकार की गारंटी है। मुझे दिल से तकलीफ होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया और जश्न मनाया जाए। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है। भिखारियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। मैं जानता हूं। और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। पाकिस्तान में भी ये चीजें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स के लिए, जिसमें से 1-2 को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। और कहने की बदकिस्मती से इस तरह की एक शख्सियत हमारे पड़ोस में हुक्मरानी की कुर्सी तक जा पहुंची है। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। चाय वाले की बात कर रही हूँ, जो कि भारत का वजीर आजम बना बैठा है। वो चाय वाला नरेंद्र मोदी। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। वाह भाई वाह। हमारी अपनी यूथ, हमारा अपना टैलेंट, हमारा अपना नौजवान भाग रहा है बाहर। भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। आपको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मुल्क तब तक तरक्की नहीं करेगा जब अपने नौजवान को यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। वो तो मैं खा गया। हम हर लिहाज से इंडिया से अभी बहुत पीछे हो गए हैं। मुल्क की सियासत में बुहरानी कैफियत बरकरार है। लोन पे लोन, लोन पे लोन, वो कहते थे ना एक वो क्या तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। तो ये लोन पे लोन, लोन पे लोन, पता नहीं ये सिलसिला कब तक रहेगा, समझ नहीं आ रही है। हमारा बच्चा इस टाइम मकरूज है। इंडिया के साथ हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। और सुने, इंडिया ईच एंड एवरीथिंग, मतलब किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें, वो हमसे आगे जा रहे हैं। हाँ भाई हाँ। वो अपनी जो है हवाई सफर को इतना आसान और इतना इकोनॉमिकल बना रहे हैं कि ज्यादा भारतीय हवाई सफर करें, ताकि लोगों को पता चले कि इंडिया एक रिच कंट्री है। कोई शक। और अपने पाकिस्तानी तो मुझे लगता है इतने मजबूर हो गए कि साइकिलें चलाने लगी। मोदी सरकार ने वादा किया था हवाई चप्पल पहनने वाला हमारे हवाई जहाजों में सफर करेगा। जिस तरीके से हमारे देश में नए नए एयरपोर्ट बने जा रहे हैं और आए दिन नए नए एयरपोर्टों के उद्घाटन की खबरें आई जा रही है, तो मेरे जैसे आम आदमी में भी ये उम्मीद बनने लगी कि आने वाले समय के अंदर हवाई चप्पल में पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में सफर जरूर करेगा। एक तरफ तो भारत नित्य रोज नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है, वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक प्लेट बिरयानी के लिए आपस में अभी भी लड़े जा रहा है। तो इसी मसले में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, चलते पाकिस्तान। एयरपोर्ट्स और एविएशन के बारे में ही बात करें तो उनका आपने मुझे मतलब बताया अभी तो कि उन्होंने इनॉग्रेट किए तकरीबन 12 से 13 एयरपोर्ट्स, न्यू 15 एयरपोर्ट्स, 12 टर्मिनल, 15 एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल को इनॉग्रेट किया है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे सिर्फ जो मेन बड़े सिटीज़ हैं इनमें हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं। लाइकवाइज अगर इस्लामाबाद, एक चीज़ ये है कि इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल सिटी है उसका जो अपना एयरपोर्ट है वो उसके अंदर है ही नहीं, वो उससे तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर उसके बाहर उन्होंने बना दिया है सिटी से। रावलपिंडी का भी करीब वो नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो सबसे पहले रोड्स और एयरपोर्ट्स और ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं। हमारा ये है कि हमें इस्लामाबाद और पिंडी के अराउंड या किसी भी मेन सिटी के अंदर एक एयरपोर्ट है, उसके अराउंड जितने भी 5, 8, 8, 9 सिटीज़ हैं उनमें एयरपोर्ट ही कोई नहीं है। शहबाज शरीफ ने जब वो निगरान हुकूमत के जो वजीर आजम थे तब भी उन्होंने यूएई में बड़ी रिक्वेस्ट की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करवा लें। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को एहसास हो रहा है कि हमें अपने जो पड़ोसी मुल्क इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे फॉर पाकिस्तानी सर्वाइवल? मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जलसे में कहा था कि उन्होंने कहा था ये अपनी मौत खुद मरेंगे, अपनी मौत खुद मरेंगे, और वो वाकई हम देख रहे हैं कि हम अपनी मौत मर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की एक कंपनी है टाटा, उसकी टाटा की अकेले की जीडीपी हम पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पर बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग आके एक बंदे की शादी में ऐसे नाच रहे हैं जैसे उनका अपना घर हो। पाकिस्तान के अंदर एयरपोर्ट और हवाई सफर क्या कोई मिडिल क्लास पर्सन कर सकते हैं? पहली तो बात है कि बिल्कुल नहीं।
जो आपकी है वो शाहिद खकान अब्बासी साहब की वो एयरलाइन, क्या उसका नाम था, एयर ब्लू, वो भी अब ये प्राइवेटाइज करेंगे, एक खास बंदे की जेब में पैसा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा बात कर रहा था कि जनाब इनका तो कोई इधर इंटरेस्ट है ही नहीं है ना, इनका तो सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है। निगरान वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि 7-8 लाख बंदा, जो उस वक्त 7-8 लाख, अभी वो 13 लाख के करीब जो प्रोफेशनल हमारा चला गया है, कहते हैं कि जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या होगा मुल्क में। ओ भाई आप थोड़ी सी ना इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप पढ़े लिखे तो नहीं है, यही तो सबसे बड़ा मसला है। इस पाकिस्तान के अंदर हम किसी को कहें ना कि यार आप कोई अपना ज़ाती कारोबार शुरू करें, अपने आप को लिफ्ट अप करें, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम चमचम, एक जॉब क्या है मुझे बताएं, अपना ज़ाती कारोबार शुरू नहीं करती, क्योंकि हम वो फलां ब्रिगेडियर, फलां कर्नल, फलाने का हम चमचा बनने में ना। हमारी एजुकेशन भी तो क्लर्क ही पैदा करती है। ये कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग बिजनेस पढ़ते हैं, बताएं कितने लोगों ने अपनी कंपनियाँ खड़ी कर ली, बताएं। अब सबसे पहली बात ये आ जाती है कि एनर्जी क्राइसिस देखें, एक बंदा वो 30 लाख रुपए बिजनेस पे लगाता है, महीने बाद पता चलता है कि उसको 35 लाख का लॉस हो गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया, इसके साथ साथ 12 टर्मिनल को इनॉग्रेट किया। सबसे पहले बताएं कि 15 शहबाज शरीफ साहब बुरे वाला, मैं तब ग्रेजुएशन कर रहा था, अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे जो वादे किए हैं, जो उधर जाके वो वहाँ पे वादे किए थे कि फलां जगह भी पुल बन जाएगा, बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज बनाए, कहाँ से पैसा लाएंगे जनाब, बताएं ना, पैसा किधर से आ रहा है। पाकिस्तान में इन्वेस्टर है, कोई आपको आउटपुट मिलेगा, आपको IMF का कर्जा मिल जाए, बड़ी बात है। पाकिस्तान ने आज तक अपना कमाया किस दिन है, तनख्वाहें सारी आपने IMF से लेके पूरी की हैं 75 सालों में। ये मामले हैं, वो वहाँ पर टूरिज्म इतनी ज़्यादा है, हम सिर्फ बैठते हैं तो हमारे पास क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ इंडिया को तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसके पॉजिटिव चीज़ों को अगर दिखाएं, उनको आइडियलाइज करें, तो हम चीज़ को उनको अडॉप्ट करें, तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम यही करेंगे कि जी हमारे पास एटम बम है, वो कहेंगे हमारे पास भी है। बमों से अगर कुछ होता ना तो फिर अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद चाइना के पास है। हमारी जहालत है ना कि हम समझते हैं कि एटम बम शायद एक पटाखा है जो हम एक पर्सन पे ही गिराएंगे। वो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, खुद को दुनिया की सुपर पावर कह रहे हैं, और हमारा आज भी IMF के पास प्रोग्राम चल रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का स्टैंडर्ड हर गुजरते दिन के साथ गिर रहा है। वो अपनी जो है हवाई सफर को इतना आसान और इतना इकोनॉमिकल बना रहे हैं कि ज्यादा भारतीय हवाई सफर करें, ताकि लोगों को पता चले कि इंडिया एक रिच कंट्री है। और अपने पाकिस्तानी तो अब मुझे लगता है इतने मजबूर हो गए कि साइकिलें चलाने लगे। इन्वेस्ट करवाने के लिए सबसे आखिरी बात यही है कि जब तक हुकूमत मजबूत नहीं होगी, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। जिस बंदे को नजर आ रहा है कि यार इनकी आपस में नहीं बनती, कल को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे इनकी आपस में लाते मुँह चलनी है, तो उस बंदे ने इन्वेस्ट करना है यहाँ पे। तो वो जब इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो हमारे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी तो लोग यहाँ से भागेंगे। हमारी अपनी यूथ, हमारा अपना टैलेंट, हमारा अपना नौजवान भाग रहा है बाहर। मुल्क तब तक तरक्की नहीं करेगा जब अपने नौजवान को यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो चांद से भी होके आ गए, और चांद, सूरज, आदित्य L1, या अब उनका मैन मिशन जा रहा है। बिल्कुल, तो मतलब उनके तो जो है वो टेक्नोलॉजी या जो उनकी इंटरनेट सर्फिंग जो फर्दर ऑन इन फ्यूचर बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। वो AI पे काम कर रहे हैं अब। जाहिर सी बात है, आप के बाद अब AI की बारी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और हम किस बात पे काम कर रहे हैं, हम ट्रक के पीछे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। अच्छा देख लें भाई, इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, उसके मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। बस इसे यही कह सकते हैं कि एक जो स्किल है हमारे पास, उसकी कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, अगर इसको हम इंडिया से कंपेयर करें तो वही बनता है। वहाँ रियल डेमोक्रेसी है, यहाँ पे थोड़े से मसाइल हैं। इसी वजह से हमारा जो PIA इंटरनेशनल था, कभी ये स्टैंडर्ड की सर्विस थी, लेकिन आजकल हाल आपके सामने है। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप लोग अपना ख्याल